19 अल-वाज़िह फ़ी उसूल फ़िक़्ह, इमाम इब्न अक़ील हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 513 हिजरी। अल्लामा इब्न अक़ील इब्तिदा में तो मुअतज़िली थे, लेकिन एतज़ाल की तरफ इनका मैलान भी रहा इब्तिदा में। बाद में ये हनाबिला के मज़हब को इन्होंने इख्तियार किया और फ़ुरू में, उसूल में फिर ये हम्बली रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लामा इब्न अक़ील से बड़ा काम लिया। एतज़ाल की इनकी आरा की वजह ये थी कि इन्होंने इमाम अबुल वलीद से तालीम हासिल की थी, तो उस्ताद का असर होता है, तो उस मिजाज का असर इन पे रहा, इसलिए एतज़ाल की तरफ ये मैलान रहा। लेकिन बाद में इन्होंने उससे तौबा ताइब हुए और हनाबिला की तरफ आए। अपने वक्त के बड़े आलिम थे, इन्हें क़ुत्बुल आलम के लक़ब के साथ याद किया जाता है। इस वक्त दुनिया की एक बड़ी किताब अल-फ़ुनून, बाज़ ने लिखा ये 400 जिल्दों में है, लेकिन अल्लामा इब्न रजब हम्बली ने ज़ेल में लिखा है हुआ समानुमिअत मुजल्लदतिन, 800 जिल्दों में है अल-फ़ुनून नामी किताब। ये वही इमाम इब्न अक़ील हम्बली हैं, 20 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक। फरमाया करते थे, जो इल्म की हिर्स मेरी ज़िंदगी में 20 साल की उम्र में थी, 80 साल के बाद भी वो हिर्स मेरे अंदर आज भी मौजूद है। ये सत्तू लेकर पानी में डाल के घूल के पीते थे, इस वजह से कि मेरा वक्त ज़ाया ना हो। सत्तू लेते, पानी में डाल के घूल के पी लेते ताकि मेरा वक्त तसनीफ़ में लगे, खाने पीने में, फिर क़ज़ाए हाजत में, सुस्ती और गफलत में वक्त न जाए। इसलिए इस उम्मत के वो इंसान हैं जिन्होंने बड़ा मुजाहदा किया और अल्लाह ने फिर इतना बड़ा काम लिया कि इतनी बड़ी किताब ये लिख कर गए। ये किताब, इसका अक्सर हिस्सा तो ज़ाया हो चुका है, लेकिन इसकी 2 जिल्दें इस वक्त भी मौजूद हैं। शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है क़ीमतुज़्ज़मन इंदल उलमा। शेख ने उसमें लिखा है कि इस किताब की 2 जिल्दें जो हैं वो डॉक्टर अब्दुल जारिज मक़दिसी की तहक़ीक़ से तबाह हो गई। अल-फ़ुनून की 2 जिल्दें, अल-फ़ुनून की 2 जिल्दें डॉक्टर अब्दुल मारिज मक़दिसी की तहक़ीक़ के साथ तबाह हो चुकी हैं। दीगर किताबें शायद ये तातारियों के दौर में ज़ाया हो गई। मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था, 3 अदवार ऐसे गुज़रे हैं जिसमें मुसलमानों की किताबें ज़ाया हुई हैं। एक तातारियों के दौर में, तातारी जिस वक्त बगदाद में दाखिल हो रहे थे, मुसलमानों ने वहाँ का पुल काट दिया था, लकड़ी का पुल था ताकि ये लोग बगदाद में ना आए। उस वक्त बगदाद के नहर के किनारे पर और समंदरों के किनारे पर उस दौर में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ होती थी, और वो इसलिए किनारों पे रखते थे, वहाँ आबो हवा अच्छी होती ताकि कोई मुताला करना चाहे तो समंदर या नहर के किनारे पे खुली फ़िज़ा में मुताला कर सके। तो ये हलाकू ख़ान, ये चंगेज़ ख़ान का पोता है। हलाकू ख़ान चंगेज़ ख़ान का, चंगेज़ ख़ान इस उम्मत का सबसे बड़ा ज़ालिम इंसान है और सबसे बड़ा फ़ातिह भी वो है। दुनिया में 4 फ़ातिह गुज़रे हैं। नंबर 1 चंगेज़ ख़ान गुज़रा है, और दूसरा उनमें सुल्तान महमूद गज़नवी है, और तीसरा सिकंदर यूनानी है, और चौथे को बाज़ ने 2 मुसलमान करार दिए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बीच में शुमार किया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बुख्त नसर। और बाज़ ने हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी और सिकंदर को मुसलमानों में शुमार किया है, और चंगेज़ और बुख्त नसर को कुफ़ार में शुमार किया है। ये 4 वो थे जिन्होंने दुनिया को फ़तह किया। सबसे ज़्यादा जुल्म चंगेज़ ख़ान ने किया। ऐसा ज़ालिम आदमी था, जब इसे खाने की हाजत होती या घोड़े की पुश्त पे तलवार मारता, खून निकलता, उसे पी लेता था। इसने मुसलमानों की खोपड़ियों के मीनार बनाए थे। हामिला औरतों की पेट चाक करके बच्चों को निकाल कर इसने कत्ल किया था। इसलिए इस्लाम पे सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे जुल्म चंगेज़ के दौर में हुआ। चंगेज़ ख़ान और हलाकू ख़ान, इनकी तारीख़ इतनी खौफनाक थी, अगर आप में किसी का ज़ौक़ हो तबक़ात शाफ़िअतुल कुबरा की पहली जिल्द पढ़े, उसमें चंगेज़ ख़ान के मज़ालिम हैं। इस तरह इब्न खल्दून ने भी उनके मज़ालिम अपनी तारीख़ में ज़िक्र किए हैं। अल-कामिल फ़ी तारीख़ में भी उसका तज़किरा है। बाज़ का तज़किरा मुल्ला अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ दावत व अज़ीमत, हज़रत ने भी उसमें इनका तज़किरा किया है। उस दौर में अगर ये किसी को कह देता कोई तातारी के यहाँ से हिलो नहीं, किसी की मजाल नहीं थी कि वो हिल जाता। लाइन लगी होती मुसलमानों की, सबके सरों को वो लोग कलम कर देते। तो बहुत जुल्म व सितम किया था हलाकू ख़ान ने और ये चंगेज़ ने। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हिदायत भी इन्हीं में से उतारी। उलमा ताजिरों के रूप में गए और उन्होंने जाकर इनके इलाक़ों में दावत दी। ताजिरों के रूप में गए, दावत देना शुरू की, तिजारत भी करते, दावत भी देते। अल्लाह ताला ने फिर इसी चंगेज़ ख़ान की आने वाली नस्लों में हलाकू ख़ान के आगे पड़ पोता था। फिर अल्लाह ने उसको हिदायत दी, फिर ये पूरा ख़ानदान और कबीला फिर दीन इस्लाम की दावत में लग गया। तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है। फ़िरौन के घर से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आगे दाई इन्हीं के ख़ानदान से पैदा कर दिए, लेकिन इनका जुल्म बहुत था।
तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, इन्होंने जितनी किताबें थी वो सब की सब इन्होंने समंदर में डाल दी और उसके ज़रिए इन्होंने पुल बना दिया। इस तरह मुसलमानों की अक्सर किताबों का ज़ख़ीरा तातारियों के दौर में ज़ाया हो गया। यहाँ तक हुआ कि 1 महीने से ज़ायद अरसा समंदर के जो पानी का रंग था वो स्याह हो गया था, क्योंकि लकड़ी के कलम से लिखा जाता था स्याही, और वो गत्तों पे चमड़ों पे, तो समंदर के पानी का रंग तब्दील हुआ। एक उस दौर में और एक उंदुलुस में। मुसलमानों ने उंदुलुस में 800 साल हुकूमत की। तारिक बिन ज़ियाद जब उंदुलुस में आया था, इसने कहा था अब कश्तियाँ जला दो, अब या तो शहादत है और या ये है कि आगे बढ़ के फ़तह हासिल करके गाजी बनना है। तो इन्होंने बड़ी जवामर्दी शुजात के साथ लड़े और मुसलमानों ने वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की। 800 साल मुसलमान रहे। आज तक वहाँ जो जामे मस्जिद कुर्तुबा ये अब्दुर्रहमान सालिस की तामीर करदा उंदुलुस में मुसलमानों के बड़े कुतुब खाने थे, वो जहाँ मस्जिद बनाते साथ कुतुब खाना बनाते। लेकिन जब 800 साल के बाद ईसाइयों की हुकूमत आई, उन बदबख्तों ने मुसलमानों के कुतुब खानों को आग लगा दी, मुसलमानों की जामे मस्जिदों को उन्होंने अस्तबल बना दी। इस तरह वो ज़ख़ीरा एक बहुत बड़ा ज़ाया हो गया। तीसरा, 1857 की जब जंग आज़ादी थी, इस जंग आज़ादी में अंग्रेज़ जब आया था, इसने जहाँ मुसलमानों का कत्ल आम किया, 12,000 उलमा 1857 की जंग आज़ादी में शहीद हुए। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पे किसी आलिम की लाश न लटकती हो। मिस्टर गेबन एक गैर मुस्लिम मुअर्रिख गुजरा है, वो कहने लगा कि एक था अंग्रेज़, उसने अपनी बीवी से कहा मैं तुम्हें अभी एक मंज़र दिखाता हूँ। एक तोप के आगे 80 साल के आलिम को बांधा, बटन दबाया और उस आलिम के यानी जिस्म के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। 40 उलमा को अंगारों पे लिटाया, उनसे सिर्फ कहा तुम ये कहो कि 1857 की जंग आज़ादी में हम शरीक नहीं थे, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद लाजिम नहीं है। किसी ने भी अपने फतवे से रुजू नहीं किया। वो मिस्टर गेबन लिखता है, मैंने देखा 40 के 40 उलमा अंगारों पे जल गए, लेकिन कोई भी अपनी राय से पीछे ना हटा। उसने मुसलमान उलमा की तारीफ़ की कि ये लोग जान दे देते हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते, और कहा हमारे जो ईसाइयों के पादरी होते हैं, ये दौलत, पैसे, औरत की वजह से ये लोग अपने मज़हब को छोड़ देते हैं। बहरहाल इस तीसरे में भी इन्होंने मुसलमानों की किताबें जलाईं, यहाँ तक कि कुरान करीम के भी एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद नुस्खे इनको जहाँ मिले, तफसीर के, तर्जुमे के, अल्फाज के, इन्होंने जला दिए। उस दौर के अंदर एक आलिम थे, उन्होंने फिर इनसे कहा, अंग्रेज़ जज की अदालत में वो अपने बच्चे को लेकर गया, बच्चे से कहा कुरान शुरू कर। बेटे ने अलिफ लाम मीम से कुरान शुरू किया, वो ज़बानी सुनाता रहा। अंग्रेज़ जज के सामने कुरान था, वो सुनता रहा, अरबी को समझता था। तो उसने उस वक्त कहा यह हमारी गलतफ़हमी है कि हम कुरान को ख़त्म कर देंगे, अगर ये कुरान औराक से ख़त्म भी हो जाए, मुसलमानों के सीनों से नहीं ख़त्म हो सकता। तो ये 3 ज़मानों में किताबें अगर ज़ाया न होती, मुसलमानों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आज भी मौजूद है, लेकिन ये फिर काफ़ी होता। तो मैंने ये बात अल-फ़ुनून से आरज़ की कि इसका तज़किरा इब्न रजब ने लिखा कि 800 जिल्दों में है, बाज़ इल्म ने लिखा 400 जिल्दों में है, और इसके बारे में ये जुमला है, ला तस्नीफ़ फ़िद दुनिया अकबर मिन हाज़ल किताब, इस किताब से बड़ी किताब दुनिया में नहीं लिखी गई। तो ये इमाम इब्न अक़ील हैं जिन्होंने ये किताब तस्नीफ़ की है उसूल फ़िक़्ह पर। तो किताब का नाम था अल-वाज़िह फ़ी उसूलिल फ़िक़्ह। ये किताब 4 किस्मों पर मुश्तमिल थी। इसकी अल-क़िस्मुल अव्वल उसूल फ़िक़्ह पर थी, अल-क़िस्मुस सानी इसकी जदल पर है, और इसकी जो क़िस्म सालिस है वो मसाइलुल ख़िलाफ़ यानी इख्तिलाफ़ी मसाइल पर मुश्तमिल। नंबर 20 अल-मिनहाज फ़िल उसूल, अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़ा 538 हिजरी। अल्लामा ज़मख़शरी की मारूफ़ किताबों में तफ़सीर कश्शाफ़ है, जो इस वक्त अहले इल्म के दरमियान मारूफ़ है। इसलिए अगर कोई कुरान करीम की बलागत मुतक़द्दिमीन में पढ़ना चाहता है, इब्तिदाई किताबों में, तो कश्शाफ़ का मुताला करता है। बलागत के लिहाज से, कुरान करीम की फ़साहत के लिहाज से कश्शाफ़ को एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एतबार से एक नुमाया मकाम दिया। मैंने एक बात अर्ज़ की थी, कश्शाफ़ पर 2 हाशिए। चूँकि अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी मुअतज़िली थे, जा बजा इन्होंने अपने एतज़ाल के अक़ाइद भी ज़िक्र किए हैं, इसलिए कोई अगर कश्शाफ़ को पढ़े तो उसके साथ इब्नुल मुनय्यर इस्कंदरानी का यह हाशिया भी पढ़े, अल-इंतिसाफ़। अल-कश्शाफ़ पर हाशिए का नाम है अल-इंतिसाफ़ फ़ीमा तज़म्मनहुल कश्शाफ़ु मिनल एअ्तिज़ाल। अल-इंतिसाफ़ फ़ीमा तज़म्मनहुल कश्शाफ़ु मिनल एअ्तिज़ाल, अल्लामा इब्नुल मुनय्यर इस्कंदरानी। तो अल-इंतिसाफ़ ये इस वक्त जो नुस्ख़ा कदीमी कुतुबखाने से तबा है कश्शाफ़ का, उसके साथ इंतिसाफ़ मौजूद है। बेरूत के नुस्ख़ों में भी नीचे हाशिए में इंतिसाफ़ है, इसलिए पढ़ते वक्त इंतिसाफ़ मुताले में रखें। इस पर दूसरा हाशिया अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह का,
मुतवफ़ा 743 हिजरी, हाशियतुत्तीबी अलल कश्शाफ के नाम से, हाशियतुत्तीबी अलल कश्शाफ के नाम से मारूफ़ है। ये इस वक्त तकरीबन 17 जिल्दों में तबाह हो चुका है। पहले इसका नाम मिलता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्मिया से तबाह है। जिस तरह अल्लामा तीबी की अल-काशिफ़ है, जिसे शरह तीबी कहा जाता है, तो इनकी एक मिशकात की शरह मारूफ़ है और दूसरी इनकी कश्शाफ पर इनका हाशिया मारूफ़ है। तो बहरहाल कश्शाफ को मुताला करें इन दो हवाशी के साथ। और अल्लामा ज़ैलई की तखरीज व अहादीसिल कश्शाफ, मैंने पहले नाम शायद बताया था, तखरीज व अहादीसिल कश्शाफ, अल्लामा ज़ैलई, मुतवफ़ा 762 हिजरी। क्योंकि कश्शाफ में जा बजा मौजू रिवायतें, गैर मुस्तनद रिवायात और आसार हैं, इन्हीं से बाद में सब ने नकल किया। कश्शाफ ने पहले रिवायतें लिखी, उसी से तफसीर बेज़ावी में आ गई। तफसीर बेज़ावी के बाद उसमें बाज़ रिवायात फिर आगे तफसीर खाजिन में आई, अल-कश्फ़ वल बयान सालबी में आई। इस तरह गैर मौजू रिवायतें आगे चल गई। तो उसके लिए पीछे जो इस तरह की रिवायात और आसार में बुनियाद कश्शाफ बनी, तो नाम है तखरीज व अहादीसिल कश्शाफ, अल्लामा ज़ैलई रहमतुल्लाह अलैह। और इसका इख्तिसार किया है हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने, अल-काफ़िश्शाफ़ी फ़ी तखरीज अहादीसिल कश्शाफ, अल-काफ़िश्शाफ़ी फ़ी तखरीज अहादीसिल कश्शाफ। तो ये अल्लामा ज़ैलई की किताब का इख्तिसार है। ये इख्तिसार इस वक्त तफसीर कश्शाफ के साथ तब है। जहाँ भी ऐसी रिवायत आती है नीचे अल्लामा ज़ैलई और हाफिज़ का हुक्म मौजूद होता है। तो बहरहाल इस किताब को पढ़ते वक्त ये दो हवाशी भी मुताले में रखे जाएँ और ये दो जो तखरीज की किताबें हैं इसे भी इंसान मुताले में रखे। अल्लामा ज़मख़शरी की ये जो उसूल फ़िक़्ह पर किताब का नाम मिलता है वो है अल-मिनहाज फ़िल उसूल। लेकिन इस किताब का कोई नुस्ख़ा अब तक नहीं मिल सका कि जिसको देख कर अंदाज़ा किया जाए कि इसमें मज़ामीन क्या हैं। इसका तज़किरा हाजी खलीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फ़ुज़्ज़ुनून में किया है, लेकिन इस किताब का कोई मतबूआ नुस्ख़ा मौजूद नहीं है। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब रबीउल अबरार है, रबीउल अबरार। ये भी बड़ी मुफीद किताब है। इसमें अदब के लिहाज से और बलागत के लिहाज से बहुत से मुफीद अशार, मज़ामीन, वाक़यात रबीउल अबरार में। एक इनकी अल-मुफ़स्सल है फ़ी इल्म नहव, इल्म नहव में निहायत मुफीद है। इनकी एक असासुल बलागा भी है। देखें, बलागत पर दो किताबें हैं इस्तिलाहात में। मुतक़द्दिमीन में एक दलाइलुल एजाज़ अब्दुल क़ाहिर जुरजानी की, एक असासुल बलागा है अल्लामा ज़मख़शरी की। और इनकी एक किताब है जिसमें इन्होंने हदीस में जितने मुश्किल अल्फाज आए ना उन सब की तशरीह लिखी है। उसका नाम है अल-फ़ाइक़ फ़ी गरीबिल हदीस, अल-फ़ाइक़ फ़ी गरीबिल हदीस, यानी जितने भी हदीस के मुश्किल अल्फाज, गरीब अल्फाज, उनकी तशरीह। नाम इसीलिए रखा फ़ाइक़ कि मेरी किताब सब पर फ़ौक़ियत ले गई। अल-फ़ाइक़ फ़ी गरीबिल हदीस, ये किताब इस वक्त 3 जिल्दों में तब है। अगरचे गरीब अल्फाज पर इसके बाद 2 किताबें बड़ी मुफीद लिखी गई हैं, अगर वो किसी के पास हो तो ज़रूरत नहीं है। एक अन-निहाया फ़ी गरीबिल हदीस, अल्लामा इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह की, अन-निहाया फ़ी गरीबिल हदीस, अल्लामा इब्न असीर मुतवफ़्फ़ा 606। उमूमन आप हदीस की किताबों में मुश्किल अल्फाज के बाद निहाया का लफ्ज़ देखोगे, अक्सर तशरीहात में लिखा होता है निहाया और मजमा। तो निहाया ये अल्लामा इब्न असीर की है, अन-निहाया फ़ी गरीबिल हदीस। हदीस के जो भी मुश्किल लफ्ज़ होगा जिसका माना समझ ना आ रहा हो, आप इसमें देखें इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। और मजमा से मुराद मजमा बिहारिल अनवार, अल्लामा ताहिर पटनी रहमतुल्लाह अलैह, मुतवफ़्फ़ा 986 हिजरी। मजमा बिहारिल अनवार फ़ी गराइब तंज़ील व लताइफ़िल अख़बार। तो ये मजमू बिहारिल अनवार में भी हदीस के तमाम मुश्किल अल्फाज का तज़किरा है। हदीस के भी हैं और इसमें साथ साथ कुरान करीम के भी हैं। तो गोया ये कुरान और हदीस दोनों की तशरीह है। इसलिए शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी तारीफ़ फरमाते थे इस किताब की कि ये कुरान करीम की भी और गोया सिहाए सित्ता की भी तशरीह है। तो नाम क्या है? मजमू बिहारिल अनवार फ़ी गराइब तंज़ील व लताइफ़िल अख़बार, अल्लामा मोहम्मद ताहिर पटनी, मुतवफ़्फ़ा 986 हिजरी। अल्लामा ताहिर पटनी का मैंने तज़किरा शायद पहले किया था या नहीं। इनकी 2 किताबें इसके अलावा हैं, कुल किताबें इनकी 3 हैं इस वक्त जो मारूफ़ हैं। एक ये है, एक तज़किरतुल मौज़ूआत, मौज़ू रिवायात पर तज़किरतुल मौज़ूआत, मकतबा इमदादिया मुल्तान से तबा है। इसमें मौज़ू रिवायतें यकजा हैं। इस पर अब तक कोई तालीक़, तहक़ीक़, तख़रीज नहीं हुई।
अगर कोई साहिब इल्म क़लम और फ़न तहक़ीक़ से वाबस्ता आदमी इस पर काम करे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसके आखिर में एक रिसाला है क़ानूनुल मौज़ूआत के नाम से, क़ानूनुल मौज़ूआत। और इनकी तीसरी है अल-मुग़नी फ़ी ज़ब्त अस्माइर रिजाल, अल-मुग़नी फ़ी ज़ब्त अस्माइर रिजाल। इसका फ़ायदा ये है कि उमूमन रावियों के नाम के पढ़ने में इंसान से बड़ी गलतियाँ होती हैं। अब रावी का नाम इमाम इब्न हिब्बान है, इसको हब्बान पढ़ रहे होते हैं, तबरानी है तिबरानी पढ़ते हैं, इब्न जरीर तबरी है तिबरी पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह की जो गलतियां हैं मशहूर उलमा के नाम में, रुवात के नाम में, उसके लिए किताब है अल-मुग़नी फ़ी ज़ब्त अस्माइर रिजाल। इससे पहले इमाम नववी की है तहज़ीबुल अस्मा वल लुग़ात, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की। लेकिन ये किताब हो तो ये ज़्यादा मुफीद है, मुख्तसर भी है, अच्छी भी है। इसका वो नुस्ख़ा जो देवबंद से तबा है तालीक़ और तहक़ीक़ के साथ, वो नुस्ख़ा ज़्यादा मुफीद है।